नमस्कार। नींद की कमी और नींद को ठीक करने के उपाय तथा योग की भूमिका पर आधारित इस व्यापक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की गतिशील दुनिया में नींद अक्सर हमारी व्यस्तता और असंख्य जिम्मेदारियों के कारण प्रभावित होती है। हालांकि नींद एक विलास नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य का एक मूलभूत स्तंभ है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को प्रभावित करता है। इस कोर्स का उद्देश्य नींद के महत्व को उजागर करना, नींद की कमी के गहन प्रभावों का पता लगाना और अपनी नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों, जिसमें योग की भूमिका भी है, में सुधार कराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स का 5 प्रमुख मॉड्यूलों में विभाजन किया गया है। पहले मॉड्यूल में हम नींद विज्ञान की आकर्षक दुनिया में तल्लीन होंगे, नींद के चरणों और सर्केडियन लय के रहस्यों को उजागर करेंगे। दूसरे मॉड्यूल में हम अपर्याप्त नींद के कारणों और गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों की जांच करेंगे और हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव पर जोर देंगे। तीसरे मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे कि नींद की कमी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, जिसमें शिफ्ट में काम करने वाले कार्मिकों पर होने वाले प्रभाव पर ध्यान दिया जाएगा। चौथा मॉड्यूल जीवन शैली और माहौल के बदलाव को प्रोत्साहित करेगा, जो अच्छी नींद के लिए बेहद जरूरी है। अगले मॉड्यूलों में हम नींद के जातीय और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी स्पर्श करेंगे, यह जानते हुए कि सांस्कृतिक प्रथाएं नींद की आदतों और परंपराओं को कैसे प्रभावित करती हैं। अंतिम मॉड्यूल में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे योग गहरी और संतोषजनक नींद प्राप्त करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इस पाठ्यक्रम के दौरान आप अपनी नींद की आदतों को बदलने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। चाहे आप ऑफिस में ज्यादा कामकाज की व्यस्तता से जूझ रहे हों, या एक छात्र पढ़ाई के दबावों में काम कर रहा हो, या कोई व्यक्ति अपनी नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में हो, तो यह कोर्स आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यद्यपि यह पाठ्यक्रम व्यापक मार्गदर्शन और साक्ष्य आधारित प्रथाओं को पेश करता है, लेकिन यह चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। पुरानी अनिद्रा या नींद के अन्य गंभीर विकारों के मामलों में कृपया चिकित्सा सलाह लें। प्रिय कर्मयोगियों, मैं आपके साथ इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्साहित हूं और मैं आप में उन सकारात्मक बदलावों की आशा करता हूं जो आपकी नींद और नींद की आदतों को बेहतर बनाने में काम आएगा। आइए एक कदम अच्छी नींद की ओर बढ़ाएं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब मैं डॉक्टर IH काज़मी को आमंत्रित करता हूं, जो साइकाट्री में MD हैं और जो नींद के बारे में उचित जानकारी देने में सक्षम हैं। वो आपको इस कोर्स के बारे में अब अधिक जानकारी देंगे। मॉड्यूल 1 फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विनियमन सहित कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशियों की मरम्मत और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। नींद की कमी के प्रभाव को समझने से पहले नींद की फिजियोलॉजी को जानना महत्वपूर्ण है। सामान्य नींद को REM और NREM नींद में विभाजित किया गया है। REM या रैपिड आई मूवमेंट नींद की विशेषता आंखों की तेज गति, उच्च मस्तिष्क गतिविधियां और सपने हैं। इस अवस्था में आंखें तेजी से अलग अलग दिशाओं में घूमती हैं, मांसपेशियां अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। ये चरण मस्तिष्क के कार्य, सीखने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। REM कुल नींद का 20 से 25% प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह NREM या नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद को हल्की नींद यानी N1, मध्यवर्ती नींद यानी N2 और गहरी नींद N3 में विभाजित किया गया है। N1 जागने और नींद के बीच कुछ मिनटों तक चलने वाला चरण है। N2 स्टेज में शरीर गहरी नींद के लिए तैयार होता है और शरीर अधिक आराम करना शुरू कर देता है। ये चरण कुल नींद का लगभग 50% प्रतिनिधित्व करता है। N3 नींद गहरी नींद है कि वो अवस्था है जिसमें किसी को जगाना कठिन होता है, क्योंकि शरीर बहुत आराम की स्थिति में होता है।
ऊतकों की मरम्मत, हड्डी और मांसपेशियों का निर्माण और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, शारीरिक सुधार के लिए ये एक महत्वपूर्ण चरण है। NREM चक्र की लंबाई 70 से 100 मिनट तक हो सकती है। पूरी रात ऐसे 4 से 5 एपिसोड में नींद आती है। सर्केडियन रिदम या लय एक आंतरिक घड़ी है जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है और लगभग हर 24 घंटे में दोहराई जाती है। यह प्रकाश और अंधेरे जैसे पर्यावरणीय संकेतों से प्रभावित होता है। सर्केडियन लय को हाइपोथैलेमस में स्थित जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो आंखों में पड़ने वाले प्रकाश की वजह से प्रभावित होता है। इसलिए प्रकाश, विशेष रूप से सूर्य का प्रकाश, हमारी सर्केडियन लय को 24 घंटे के दिन के साथ तालमेल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह में प्रकाश हमें जगाने और सतर्क महसूस करने में मदद करता है और इसी तरह शाम को प्रकाश की अनुपस्थिति शरीर को मेलाटोनिन का उत्पादन करने के लिए संकेत देती है, जो एक हार्मोन है और नींद को बढ़ावा देता है। सर्केडियन लय नींद को नियंत्रित करती है, मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है और पूरे दिन शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। स्वस्थ व्यक्ति में उचित नींद की अवधि की आवश्यकताएं जीवन काल और व्यक्ति दर व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन स्वास्थ्य वयस्कों के लिए प्रति रात 7 से 8 घंटे की नींद की सिफारिश करता है। नमस्कार, इस मॉड्यूल में हम नींद की कमी और इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। नींद के पैटर्न में रुकावट महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जो स्वस्थ रखरखाव में नींद की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। नींद की कमी जीवन शैली कारकों, चिकित्सा या मानसिक बीमारी और पर्यावरणीय कारणों के कारण, जीवन शैली के कारण कामकाज, स्कूल और सामाजिक गतिविधियां जैसे व्यस्त कार्यक्रम हैं, जिससे नींद के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। खराब नींद को और खराब करने वाली आदतें जैसे अनियमित नींद का समय, देर रात तक स्क्रीन का उपयोग और बिस्तर पर जाने से पहले कैफीन या शराब का सेवन। काम से संबंधित मुद्दे जैसे कि रात की शिफ्ट में काम करना या बदलती शिफ्ट में काम करना शरीर के प्राकृतिक नींद और जागने के चक्र को बाधित कर सकता है और लंबे समय तक काम करने से नींद के लिए उपलब्ध समय कम हो जाता है। अनिद्रा, स्लीप एपनिया, सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर और हाइपरसोमनिया जैसी कुछ चिकित्सकीय स्थितियां भी नींद की कमी का कारण बन सकती हैं। इंसोम्निया से सोने या सोते रहने में कठिनाई होती है और ये भारत में लगभग 18% आबादी में प्रचलित है। ये मानसिक कार्य में गिरावट, बढ़ी हुई हृदय गति और श्वसन के साथ चिंता के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। यह दिन के कामकाज और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्लीप एपनिया में गले के पीछे तालू को सहारा देने वाली मांसपेशियों के शिथिल होने के कारण नींद के दौरान सांस लेने में बार बार रुकावट आती है। इससे श्वास लेने में गड़बड़ी, नींद में खलल और दिन में अत्यधिक नींद आना महसूस हो सकता है। स्लीप एपनिया अधिक वजन वाले और मोटे व्यक्तियों में ज्यादा देखा गया है। सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर में किसी व्यक्ति की आंतरिक जैविक घड़ी और बाहरी वातावरण के बीच तालमेल नहीं हो पाता है, जिससे नींद के पैटर्न और व्यक्ति के स्वास्थ्य में व्यवधान होता है। इसी तरह हाइपरसोमनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें अत्यधिक नींद आना या लंबे समय तक सोना शामिल है, जो अक्सर स्लीप एपनिया जैसे विकारों से जुड़ा होता है। इससे मानसिक कार्यों और उत्पादकता में गिरावट हो सकती है। दर्द, अस्थमा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और अन्य बीमारियां नींद में बाधा डाल सकती हैं। इसी प्रकार अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अनिद्रा का कारण बन सकते हैं। शराब का उपयोग नींद के चक्र को बाधित कर सकता है और नींद की गुणवत्ता को कम कर सकता है। इसी तरह निकोटीन और कैफीन उत्तेजक पदार्थ हैं जो किसी व्यक्ति को जगाए रख सकते हैं। पर्यावरणीय कारणों में तेज शोर और कृत्रिम रोशनी के संपर्क में आना शामिल है, विशेष रूप से स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जिससे नींद आने में और सोते रहने में मुश्किल होती है। कमरे का असुविधाजनक तापमान या असुविधाजनक बिस्तर नींद की गुणवत्ता को कम कर सकता है। मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल में हम नींद की कमी के चिकित्सकीय और मानसिक बीमारियों जैसे प्रभावों पर चर्चा करेंगे। लगातार नींद की कमी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई है। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है।
भोजन के बाधित पैटर्न और नींद की कमी के कारण हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा, मधुमेह, थायराइड हार्मोन असंतुलन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की संभावना अधिक होती है। पेट में अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स और अपच जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं देखी गई हैं। लगातार नींद की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है, जिससे व्यक्ति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शोध से पता चला है कि नींद की कमी से मानसिक कार्य बाधित होते हैं, जिससे सोचने समझने की क्षमता बाधित होती है, ध्यान की अवधि कम हो जाती है और मेमोरी कमजोर हो जाती है। नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। नींद की कमी अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों के लक्षणों को बढ़ा सकती है, जबकि ये स्थितियां बदले में नींद की समस्याएं उत्पन्न भी कर सकती हैं। नींद और मानसिक स्वास्थ्य का तालमेल नींद के महत्व को दर्शाता है। कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी नींद की कमी से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे शिफ्ट का काम, जिसमें रात की शिफ्ट, रोटेटिंग शिफ्ट और सुबह की शिफ्ट शामिल है, सामान्य नींद के पैटर्न को काफी हद तक बाधित कर सकती है, जिससे नींद की कमी हो सकती है। बदलती शिफ्ट नियमित नींद को रोक सकती है, जिससे लगातार आरामदायक नींद प्राप्त करना कठिन हो जाता है। दिन की नींद अक्सर शोर, परेशानी और नींद के दौरान सामाजिक गतिविधियों के कारण बाधित होती है। शिफ्ट में काम करने वालों को पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ काम में संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जिससे सोने का समय कम हो जाता है। टारगेटाइटिस का तात्पर्य किसी संगठन के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक से अधिक लक्ष्य निर्धारित करना है। ये किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने पर गहन ध्यान केंद्रित करने के कारण होता है, विशेष रूप से उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में, जिसमें व्यक्ति कार्यों से अभिभूत हो जाता है। कार्मिक कुछ लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं। टारगेटाइटिस से सावधानी में कमी, थकान, त्रुटियां, गलतियां, शारीरिक और मानसिक थकावट हो जाती है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्कोहॉलिज्म एक ऐसी स्थिति है जो काम करने की अनिवार्य आवश्यकता को दर्शाता है। केवल आवश्यकता के कारण लंबे समय तक काम करने के विपरीत वर्कोहॉलिज्म में काम करने की अनियंत्रित इच्छा और कामकाज से संबंधित कार्यों में व्यस्तता शामिल होती है। अक्सर स्वास्थ्य और रिश्तों पर विपरीत असर पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्रति सप्ताह 55 घंटे से अधिक काम करने से नींद में रुकावट आ सकती है। तनाव चुनौतीपूर्ण या खतरनाक परिस्थितियों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो शरीर को इससे निपटने में मदद करने के उद्देश्य से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को शुरू करता है। अल्पकालिक स्थिति में तनाव सतर्कता और प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। हालांकि लंबे समय तक तनाव में रहने से स्वास्थ्य और खुशहाली पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक तनाव शरीर को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, जिससे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन जारी होते हैं। लगातार तनाव से नींद की कमी हो सकती है, जिससे हृदय रोग, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और हार्मोन संबंधी विकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कार्यालय के कार्मिकों के बीच नींद की कमी व्यक्तिगत कामकाज और पेशेवर प्रदर्शन दोनों पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। ध्यान, स्मृति और निर्णय लेने जैसे मानसिक कार्यों के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है, जो किसी भी कार्यालय के माहौल में महत्वपूर्ण है। नींद की कमी से ये कार्य खराब हो जाते हैं, जिससे उत्पादकता में कमी आती है, त्रुटियां बढ़ती हैं और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। नींद से वंचित श्रमिकों को चिड़चिड़ापन और तनाव सहित मनोदशा संबंधी गड़बड़ी होने की अधिक संभावना होती है, जो कार्यस्थल संबंधों और नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित कर सकता है। लगातार नींद की कमी से दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यालय में अनुपस्थिति बढ़ जाती है और कामकाज की दक्षता कम हो जाती है। इसलिए कार्यालय में अच्छे प्रदर्शन और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसी प्रकार नींद की कमी उन नौकरियों के लिए गंभीर परिणाम हो सकती है जिनमें उच्च स्तरीय फोकस और सतर्कता की आवश्यकता होती है, जैसे सैनिक और पुलिसकर्मी, सर्जन और स्वास्थ्य कर्मी, मशीन ऑपरेटर, पायलट, ड्राइवर, लोकोमोटिव पायलट, वायु, रेलवे और सड़क यातायात नियंत्रक, नियंत्रण कक्ष संचालक और सर्विलेंस में शामिल पेशेवर
जैसे पेशे कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ऐसी नौकरियों पर नींद की कमी के कुछ प्रमुख प्रभाव में मानसिक क्षमता में कमी, शारीरिक हानि और मनोवैज्ञानिक मुद्दे शामिल हैं। नींद की कमी ध्यान बनाए रखने और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को काफी कम कर देती है और निर्णय लेने की त्रुटियां पैदा करती है। इससे सोचने और काम करने की क्षमता कम हो सकती है, जो उन नौकरियों में विशेष रूप से खतरनाक है जहां तेज प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तियों में गलत निर्णय लेने, महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करने और अनावश्यक जोखिम लेने की संभावना अधिक हो जाती है। नींद की कमी शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ये उन नौकरियों में खतरनाक हो सकता है जिसमें सटीक शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे सर्जरी या भारी मशीन चलाना। लगातार थकान और रुकावट से शरीर और मस्तिष्क की सहन शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से त्रुटियां और दुर्घटनाओं की संभावना अधिक हो जाती है। नींद से वंचित व्यक्ति अक्सर प्रेरणा में कमी, चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव और भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि का अनुभव करता है। इससे कार्यस्थल पर आपसी संबंध और टीम वर्क प्रभावित हो सकता है। मॉड्यूल 4 स्लीप हाइजीन। इस मॉड्यूल में हम स्लीप हाइजीन पर चर्चा करेंगे। स्लीप हाइजीन उच्च गुणवत्ता, आरामदेह नींद को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई प्रथाओं और पर्यावरणीय कारणों का एक समूह को दर्शाता है। ये अभ्यास शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। खराब स्लीप हाइजीन से अनिद्रा और नींद से संबंधित अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती हैं। स्लीप हाइजीन के प्रमुख घटक व्यवहारिक प्रथाएं, पर्यावरणीय कारक और मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। व्यवहारिक प्रथाओं में नियमित नींद लेना, दिन के समय की झपकी को सीमित करना और शरीर को संकेत देने के लिए नींद से पहले की दिनचर्या स्थापित करना शामिल है। सोते समय कैफीन, शराब और निकोटीन से परहेज करने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि ये पदार्थ नींद के पैटर्न में हस्तक्षेप कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारणों में ठंडा, अंधेरा और शांत कमरा बनाए रखना और आरामदायक बिस्तर का उपयोग करना शामिल है। सोने से पहले स्क्रीन और चमकदार रोशनी के संपर्क को कम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन के लिए मनोवैज्ञानिक तत्व भी महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता और क्रोध नींद पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। तनाव प्रबंधन तकनीकें जैसे योगा और मेडिटेशन नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि स्लीप हाइजीन प्रथाएं नींद की गुणवत्ता और अवधि में सुधार करने में प्रभावी हो सकती हैं। हालांकि व्यक्तिगत अंतर और विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर परिणाम भिन्न हो सकते हैं। अकेले स्लीप हाइजीन पुरानी अनिद्रा के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए पुरानी अनिद्रा और अन्य शारीरिक या मनोवैज्ञानिक बीमारियों के लिए चिकित्सक से परामर्श करना जरूरी है। मॉड्यूल 5 योगाभ्यास। इस मॉड्यूल में हम योग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए योग का अभ्यास प्रभावी हो सकता है। प्राचीन परंपराओं में निहित योग में शारीरिक मुद्राएं, आसन, सांस नियंत्रण जैसे प्राणायाम और ध्यान शामिल है, जो बेहतर नींद में योगदान कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। नींद की गड़बड़ी के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मुद्दों पर असर करके योग आरामदायक और तरोताजा करने वाली नींद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। चाहे आप अनिद्रा, चिंता से जूझ रहे हों या बस अपनी नींद में सुधार करना चाह रहे हों, योग लाभदायक हो सकता है। योग कई तंत्रों के माध्यम से नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। नींद में खलल डालने में तनाव और चिंता प्रमुख योगदान करता है। योग तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करके विश्राम को बढ़ावा देता है। गहरी सांस लेना, ध्यान और आसन पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका को सक्रिय करते हैं, शांत मनोस्थिति को बढ़ावा देते हैं और चिंता को कम करते हैं। योग का शारीरिक पहलू, जिसमें विभिन्न स्ट्रेच और आसन शामिल है, दिन के दौरान जमा हुए मांसपेशियों के तनाव को दूर करने में मदद करता है। इस शारीरिक विश्राम से सोना और सोते रहना आसान हो जाता है। प्राणायाम या सांस पर नियंत्रण योग का एक प्रमुख घटक है। ये हृदय गति और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे नींद के लिए अनुकूल शांति को बढ़ावा मिलता है। माइंडफुलनेस एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति बिना किसी निर्णय या विचलित हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है। योग सचेतना क्षण में उपस्थित रहने के अभ्यास को प्रोत्साहित करता है। ये चिंता,
और अत्यधिक सोचने को कम करने में मदद कर सकता है, जो अक्सर नींद में खलल डालते हैं। शारीरिक जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को उन शारीरिक समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान करने में मदद मिल सकती है जो नींद में बाधा डाल सकते हैं। प्राणायाम में बारी बारी नाक से दोनों नथनों से सांस लिया जाता है, जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं, और 4, 7, 8 श्वास जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को बढ़ावा दे सकता है और चिंता को कम कर सकता है। 4, 7, 8 ब्रीदिंग एक तकनीक है जिसमें 4 सेकंड तक हम सांस को लेते हैं, 7 सेकंड तक सांस को रोक के रखते हैं और 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान मन को शांत करने और नींद में खलल डालने वाले विचारों को कम करने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। योग निद्रा, जिसे यौगिक नींद के रूप में भी जाना जाता है, निर्देशित ध्यान का एक रूप है जो गहन विश्राम उत्पन्न करता है। ये तनाव को कम करने और आरामदायक नींद को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी है। नींद सेहत के लिए बेहद जरूरी है। नींद संबंधी विकार संज्ञानात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ परिणामों में सुधार करने के लिए प्रभावी स्लीप हाइजीन और योग के माध्यम से नींद की समस्याओं का समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्लीप हाइजीन पर यह पाठ्यक्रम नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामान्य जानकारी और व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। ये अनिद्रा या अन्य नींद संबंधी विकारों का इलाज नहीं है। यदि आप लगातार नींद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो कृपया पेशेवर चिकित्सकों से सलाह लें या किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें। अब हम शवासन और योग निद्रा को डेमो देखें। शवासन में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से बचने के लिए पूरी तरह से शिथिल रहें। श्वास के प्रत्येक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ कोई भी एक मंत्र दोहरा सकते हैं। शवासन में लेटे हुए अपने सभी बॉडी पार्ट्स पर फोकस करें और उसे सीक्वेंशियली रिलैक्स करें। पूरे शरीर को दाएं भाग से बाएं भाग होते हुए शिथिल रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपका सिर और धड़ सतह से लगा हुआ हो। पूरी तरह से तनाव मुक्त होने के लिए इस प्रोसेस को दोहराएं। कुछ समय पश्चात दाएं करवट लेकर बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद रखें और दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। शवासन आपके शरीर और मन को तनाव और चिंता से मुक्त करता है। योग निद्रा। योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति जागरूकता और नींद के बीच कॉन्शियस रिलैक्सेशन में रहता है। टेक्निक: शवासन में लेटें। इंश्योर करें कि शरीर सीधा हो, पैर थोड़ा अलग हों, हाथ शरीर से दूर हों और हथेलियां ऊपर की ओर फेस करें। आराम के लिए शरीर को एडजस्ट करें। शारीरिक मूवमेंट से बचें और आंखें बंद रखें। गहरी सांस लें। चिंताओं को एक्सहेल करें। बिना मसल्स को मूव किए रिलैक्सेशन की फीलिंग डेवलप करें। इंस्ट्रक्टर की आवाज का बिना एनालिसिस के पालन करें। डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद
शांत और स्टेडी रहें। एक सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट या रिजॉल्व बनाएं। इसे जागरूकता और एम्फेसिस के साथ 3 बार रिपीट करें। मानसिक रूप से शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान केंद्रित करें और रिलैक्स करें। इसे लेफ्ट साइड, बैक, हेड और फ्रंट बॉडी पार्ट्स के लिए रिपीट करें। पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करें। नेचुरल ब्रेथ फ्लो को नॉस्ट्रिल्स में और बाहर फोकस करें। प्रत्येक सांस के साथ नेवल मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। ब्रीदिंग के साथ अवेयरनेस को सिंक्रोनाइज करें। विभिन्न इमेजेस को विजुअलाइज करें, जैसे बर्निंग कैंडल, डेजर्ट, रेन, माउंटेन्स, बर्ड्स, क्लाउड्स, रिलीजियस सिंबल्स, ओशन वेव्स, टेम्पल, सेटिंग सन। योग निद्रा से दर्द, तनाव और एंजाइटी में कमी आती है। यह शरीर के सिस्टम्स को बैलेंस करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायता करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, मन को शांत करता है। प्रत्याहारा, विथड्रॉल ऑफ सेंसेस को बढ़ावा देता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के केस में इसे अवॉइड करें। अंत में सांस, शरीर और सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो जाएं। धीरे धीरे फिंगर्स, टोज और हेड को मूव करें। धीरे धीरे बैठें और सुखासन में कुछ समय बैठे रहें। अब दोनों हथेलियों को घर्षण करें और हथेलियों को आंखों पर रखें।